दोस्तों, तारीख आज 5 अप्रैल 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कोई हमारे पायलट को ढूंढ सकता है? प्लीज। ईरानी संसद के स्पीकर ने उड़ाया ट्रंप का मजाक। ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट F-15 और A-10 को मार गिराया। फाइटर जेट का एक पायलट अभी भी लापता है, जिसको लेकर अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच ईरानी स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जमकर मजाक उड़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान को लगातार 37 बार हराने के बाद उन्होंने जो ये बिना रणनीति वाला शानदार युद्ध शुरू किया था। अर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने ली पृथ्वी की शानदार तस्वीरें। आपने देखी क्या? चांद की ओर बढ़ रहे नासा का अर्टेमिस 2 मिशन से अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार पृथ्वी की शानदार तस्वीरें साझा की हैं। ये तस्वीरें मिशन कमांडर रीड वाइजमैन ने अपने पर्सनल कैमरे वाले टैबलेट से ली हैं। इन तस्वीरों में पृथ्वी का अद्भुत नजारा दिख रहा है। सूर्यास्त के समय ग्रह के चारों ओर फैली रोशनी, ऑरोरा और जोडिएकल लाइट की चमक साफ नजर आती है। उम्मीद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस फोटो में पृथ्वी के ऊपरी और निचले हिस्सों में ऑरोरा की चमक दिखाई दे रही है, जबकि नीचे की ओर जोडिएकल लाइट की एक चमकदार पट्टी भी नजर आती है। युद्ध के दौरान फाइटर जेट क्रैश होने पर पायलट कैसे बचाते हैं जान? पूर्व वायु सैनिक ने बताया, शुक्रवार को ईरानी सेना ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E को मार गिराया। इस घटना से विमान के 2 पायलटों में से एक को बचा लिया गया है, जबकि दूसरा लापता है। लापता पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के खिलाफ तेजी से कार्यवाही कर रहे हैं। ईरान ने पायलट को पकड़ने या मारने के लिए इनाम रखा है। इस बीच एक पूर्व वायुसेना पायलट और एक बचाव कर्मी ने AFP को बताया कि दुश्मन की सीमा के पीछे किसी को छिपाने, जीवित रहने और निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। 2 फाइटर जेट क्रैश, 2 हेलीकॉप्टर पर भी हमला। 24 घंटे में ईरान ने US को दिए बड़े झटके। पायलट लापता। पिछले 5 हफ्तों से जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक और अनिश्चित दौर में पहुंच गया है। ईरान ने पिछले 24 घंटे में अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यही नहीं, बचाव अभियान में लगे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ईरानी हमले की चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार को ईरान ने एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को निशाना बनाया। इस घटना में विमान के 2 चालक दल सदस्यों में से एक को बचा लिया गया है, जबकि दूसरा अब भी लापता है। चालक की तलाश के लिए ईरान ने इनाम की घोषणा की है। पाक में पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर बवाल। प्रदर्शन के बाद घटाए दाम, अब क्या है नया रेट? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनिया भर में तेल का संकट गहराता जा रहा है। कई देशों में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में बीते गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिली। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने तुरंत यू टर्न ले लिया और पेट्रोल के दाम में 80 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में गिरावट होने से पाकिस्तान की आम जनता को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। धुरंधर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, विदेशों में हमजा का तेज वार। रणवीर की फिल्म की कमाई से हिल गया बॉक्स ऑफिस। द रिवेंज की आंधी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने 2 हफ्ते में ही दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिनमें अब तक की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग, पहले और दूसरे हफ्ते की सबसे ज्यादा कमाई, दुनिया भर में सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड और सबसे तेजी से 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली और पेड प्रीव्यू में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म शामिल है। मैं ऐसी शादी में नहीं रहना चाहता जहां बीवी ऐश्वर्या राय संग रिश्ते पर अभिषेक बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में पत्नी ऐश्वर्या राय से इनसिक्योर होने को लेकर बात की है। जब अभिषेक और ऐश्वर्या ने शादी की थी, उस वक्त ऐश्वर्या ज्यादा बड़ी स्टार थी। हाल ही में जब अभिषेक से इस बारे में सवाल किया गया है कि क्या वे अपनी बीवी के स्टारडम से कभी इनसिक्योर होते हैं, तो एक्टर का जवाब वायरल हो गया। लिली सिंह के साथ बातचीत में अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के स्टारडम से इनसिक्योर होने को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी परवरिश ही नहीं हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ को संजू सैमसन से खतरा। चेन्नई सुपर किंग्स की बैक टू बैक हार के बाद उठने लगा सवाल। IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब हुई।
ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम ने 19वें सीजन में अब तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब हुई। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम ने 19वें सीजन में अब तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। क्रिक बज़ पर बातचीत में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने सुझाव दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को संजू सैमसन से खतरा महसूस हो सकता है। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे हैं। ओले और भारी बारिश से फसलों पर मंडराया संकट, दिल्ली, यूपी और हरियाणा में बारिश का अनुमान। अलर्ट जारी। उत्तर भारत में मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जहां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में अचानक हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते अप्रैल की शुरुआत में मौसम ने करवट ली है। वहीं आज भी उत्तर भारत के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। दोपहर और शाम के समय इन क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की प्रबल संभावना है। एकनाथ शिंदे और ढोंगी खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत होने का दावा। महाराष्ट्र में सियासी तूफान। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने दावा किया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दुष्कर्म के आरोपित ढोंगी बाबा अशोक खरात के बीच फोन पर लगभग 17 बार बातचीत हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने दावा किया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दुष्कर्म के आरोपित ढोंगी बाबा अशोक खरात के बीच फोन पर लगभग 17 बार बातचीत हुई थी। उन्होंने एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत में ये भी दावा किया कि भाजपा और राकांपा के कुछ नेताओं ने भी विगत माह गिरफ्तार किए गए खरात से फोन पर बातचीत की थी। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि किसी व्यक्ति को फोन करना कोई अपराध नहीं है। उदय सामंत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता हैं। रामायण के मेकर्स ने ठुकराई 700 करोड़ की OTT डील। 4000 करोड़ खर्च वसूलने के लिए है ये तगड़ा प्लान। बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म रामायण की चर्चाएं पिछले 3 सालों से हैं। फिल्म का टीजर आते ही ऑडियंस के बीच रामायण का बज़ बन गया है। नमित मल्होत्रा निर्मित रामायण 2 पार्ट में बनेगी। फिल्म 1 साल के अंतराल में रिलीज हो रही है और मेकर्स ने इसे बनाने के लिए मोटा पैसा खर्च किया है और अब इसके वसूले जाने की चर्चा हो रही है। फिल्म को करोड़ों की OTT डील मिली, लेकिन प्रोड्यूसर ने इसे ठुकरा दिया। 12th फेल के लिए हुई थी अप्रोच, खुद की गलती से गवाई फिल्म। नेला अग्रवाल बोली, मैंने खुद को बहुत कोसा। मामला लीगल है 2 में नजर आ रही एक्ट्रेस नेला अग्रवाल इन दिनों वकील अनन्या श्रॉफ के किरदार से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। मामला लीगल है से पॉपुलर हुई नेला अग्रवाल कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा में रणबीर कपूर के साथ भी स्क्रीन शेयर किया है। रणबीर संग करने का अनुभव। हाल ही में नेला अग्रवाल ने मिड डे के साथ बातचीत में खुलासा किया कि रणबीर कपूर के साथ काम करने का एहसास कैसा था। उन्होंने कहा कि उन्हें रणबीर से स्टार वाली फीलिंग आ रही थी। 39 साल पहले अगरबत्ती और रुई से बने थे रामायण के VFX। रामानंद सागर ने लगाया था कमाल का जुगाड़। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का टीजर रिलीज किया गया, जिसे देखकर दर्शकों को 1987 की टेलीविजन सीरीज रामायण की याद आ गई। हालांकि रणबीर कपूर की रामायण को 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त रामायण सीरीज को काफी बजट में बनाया गया था। इतना ही नहीं, इस वक्त युद्ध और अन्य एक्शन सीक्वेंस में नजर आए VFX किसी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जुगाड़ से बनाए गए थे। ये तो रणवीर की फिल्म। अक्षय खन्ना से पहले 3 एक्टर्स ने ठुकराया रहमान डकैत का रोल। अजीब थी वजह। धुरंधर फिल्म का बज़ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन मूवी को लेकर कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। दूसरा, फिल्म के स्केल से लेकर इसकी कास्टिंग तक आते धर की पीक डिटेलिंग आए दिन नए खुलासे कर रही है। इसका पहले पार्ट को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला और सभी किरदारों को लोगों ने पसंद किया। हालांकि एक किरदार जिसने सभी का ध्यान खींचा था वो रहमान डकैत का रोल, जिसे अक्षय खन्ना ने निभाया है। लियारी के कुख्यात गैंग लीडर के रूप में उनके खौफनाक अभिनय की दर्शकों ने खूब तारीफ की है। नशे में महिलाओं को अश्लील कॉल। पीयूष मिश्रा ने सालों बाद किया चौंकाने वाला खुलासा। ट्विटर राइटर पीयूष मिश्रा ने शराब की लत से अपनी लंबी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की और उस दौर को याद किया जिसने उनके निजी और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी पर गहरा असर डाला था। उन्होंने ये भी माना कि नशे की हालत में उन्होंने महिलाओं को गलत और अश्लील फोन कॉल किए थे। पीयूष मिश्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शराब अक्सर उन्हें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती थी जिनके साथ बाद में वे खुद तालमेल नहीं बिठा पाते थे। एक्टर ने कहा, शराब पीने के बाद मैंने कई ऐसी चीजें की जिनके बारे में बाद में मुझे लगा कि ये मैं नहीं हूँ।
ईरान इजराइल युद्ध पर अपडेट। ईरानी सेना ने खाड़ी में दूसरे अमेरिकी विमान को गिराए जाने का दावा किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पेंटागन के खर्च में साल दर साल होने वाली कुल वृद्धि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ी होगी। हालांकि राष्ट्रपति के बजट बाध्यकारी आदेशों की बजाय इच्छा सूची होते हैं, जिन्हें कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। ईरान की सेना ने शुक्रवार 3 अप्रैल 2026 को कहा कि उसने खाड़ी में एक दूसरे अमेरिकी विमान को मार गिराया है। नासिक में दर्दनाक हादसा, कुएं में कार गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, मृतकों में 6 बच्चे शामिल। महाराष्ट्र के नासिक के डिंडोरी इलाके में एक कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 बच्चे शामिल है। हादसा उस समय हुआ जब परिवार समारोह से लौट रहा था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक असर। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की बॉर्डर पर बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता 5.9 रही। इसका असर इतना ज्यादा था कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी भूकंप के झटके महसूस होने लगे और लोग जल्दी से भागकर घरों से बाहर निकल आए। उत्तर भारत में कई शहरों में दहशत फैल गई और ऊंची ऊंची इमारतों से भागकर खुले मैदान की तरफ जाने लगे। भूकंप करीब। दुर्ग में फर्जी आईडी से महिला को किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर फोटो मॉर्फ कर वायरल करने की धमकी देता था। दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराध के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर एक महिला की तस्वीरों से छेड़छाड़ की और उसे वायरल करने की धमकी दी थी। ये कार्रवाई थाना उतई पुलिस ने की। पीड़िता ने 15 मार्च 2026 को थाना उतई में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। दुर्ग में नशे की अवैध बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, 2 गिरफ्तार। घरेलू विवाद में महिला पर धारदार हमला, आरोपी भी दबोचा। दुर्ग जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। मोहन नगर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि जामुल थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में महिला पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को भी दबोच लिया गया है। घर बैठे कमाई का झांसा, राजस्थान में करोड़ों की ठगी। सोशल मीडिया पर रेटिंग का ऑफर मिले तो सावधान, जानिए फ्रॉड का नया तरीका। अगर आपके पास भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर घर बैठे रेटिंग करने, विज्ञापन दे या वीडियो लाइक करके पैसा कमाने का ऑफर आ रहा है तो समझ जाइए, राजस्थान में ठगी का एक बेहद शातिर और नया ट्रेंड टास्क फ्रॉड तेजी से पैर पसार रहा है। नागौर की मेड़ता सिटी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहा था। जयपुर में 90 लाख के चंदन के पेड़ चोरी, 60 साल पुराने पेड़ों की सुरक्षा में लगे थे 30 गार्ड। कार्यवाही की बजाय एजेंसी को रिवॉर्ड दिया। जयपुर के रामनिवास बाग से रियासतकालीन चंदन के पेड़ों की चोरी के मामले में अब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने कड़ा रुख अपनाया है। परीक्षक कैग ने कड़ा रुख अपनाया है। कैग ने इस पूरे मामले में हुई लापरवाही और जिम्मेदारों को बचाने की कोशिशों पर तल्ख टिप्पणी की है। कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस पूरी घटना को लीपापोती करार देते हुए जिम्मेदारों से 90 लाख रुपए की वसूली और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। धौलपुर में ईद मिलन समारोह, भाईचारे का दिया संदेश। तारक मेहता के कलाकार और बॉलीवुड अभिनेता हुए शामिल। धौलपुर में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने के उद्देश्य से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कांग्रेस नेता शिल्पी खान के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। समारोह में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। उन्होंने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में मशहूर टीवी शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के लोकप्रिय कलाकार भी शामिल हुए। इनमें नट्टू काका, बाघा और बाबरी के किरदार निभाने वाले कलाकार प्रमुख थे, जिनसे मिलने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। 200 साल पुराने गांव में एम्बुलेंस की नो एंट्री, कागजों में बनी सड़कें, ग्रामीण आज भी कीचड़ से परेशान। बूंदी के डबूरगढ़ डबूसर गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र और डाबी उप तहसील का हिस्सा होने के बावजूद 200 साल से अधिक पुरानी इस गांव में पक्की सड़कें नहीं है, जिसके कारण 108 एम्बुलेंस भी यहां नहीं पहुंच पाती। काचीगुड़ा श्री गंगानगर ट्रेन का नंबर बदला, अब स्पेशल की बजाय स्थायी रूप से चलेगी।
किराया भी कम होगा। सीकर में 5 मिनट होता है ठहराव। रेलवे ने सीकर स्टेशन के रास्ते होकर चलने वाली काचीगुड़ा श्री गंगानगर स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रेन के नंबर भी बदले गए हैं, वहीं किराया थोड़ा कम कर दिया गया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल के रूप में संचालित होने वाली गाड़ी संख्या 07053 07054 काचीगुड़ा श्री गंगानगर ट्रेन को अब स्थायी नंबर 17601 17602 से संचालित किया जाएगा। राजस्थान में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद, हजारों लोग बेरोजगार, डिमांड लगातार कम हो रही। घाटा करोड़ों में, बढ़ते ब्याज बिल से मुश्किल में बिजनेस। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण राजस्थान का मिनरल उद्योग प्रभावित हुआ है। गुजरात के मोरबी के सिरेमिक इंडस्ट्रीज में डिमांड घटने से करीब 2300 से ज्यादा मिनरल्स ग्राइंडिंग यूनिट्स बंद हो गई हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का दावा है कि हर दिन करीब 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। बिहार, झारखंड, बंगाल के हजारों मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल मोरबी में ज्यादातर इंडस्ट्रीज पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी पर आधारित हैं। युद्ध के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने से वहां भी काम बंद है। अजमेर में बाइक तोड़ बेड पर जा चढ़ा सांड, पलंग पर चढ़कर गोबर पलाई तोड़ी। बाहर निकलने के लिए 1 घंटे तक मशक्कत। अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके में शुक्रवार रात को आवारा सांड ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। 2 सांडों में झगड़ा हो गया। इसके बाद एक सांड अचानक प्रेमचंद बैरवा के घर में घुस गया और वहां जमकर तोड़फोड़ कर दी। सांड सीधा बेडरूम में पहुंचकर पलंग पर चढ़ गया और पूरे बिस्तर पर गोबर व गंदगी फैला दी। उसने पलंग की प्लाईवुड भी तोड़ डाली। जिला कोर्ट में शीतल जल वाटिका का उद्घाटन, न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षित शर्मा ने किया शुभारंभ। ब्यावर के जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को शीतल जल वाटिका का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस सेवा कार्य को महावीर इंटरनेशनल ब्यावर के सौजन्य से संपन्न किया गया। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षित शर्मा ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शीतल जल वाटिका का उद्घाटन किया। उन्होंने समाजोपयोगी पहल की सराहना करते हुए महावीर इंटरनेशनल ब्यावर के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। विधायक का खुलासा, पिताजी जूतों से मारते थे। तेजाजी के भजन पर रोक लगाने वाले एक गायिका ने सुनाई खरी खरी। पंडाल तालियों से गूंजा। विधायक जी ने जोधपुर में खरी बात कह दी। बोले, पिताजी ने जूते मारे तो मैं एमएलए बन गया। जयपुर में टूटी सड़क का विरोध कर रहे बुजुर्ग ने जेडीसी के पुतले पर लठ बरसा दिए। हनुमानगढ़ में भजन गायिका को श्रोताओं पर गुस्सा आ गया और सिक्किम के राज्यपाल महोदय का मरुधरा प्रेम सामने आ गया। बच्चे पर मास्टर जी धौंस जमा दें तो आजकल बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कई माता पिता भी बच्चे को लाड़ में बिगाड़ देते हैं। ऐसे में ओनसिया जोधपुर विधायक जी ने सीख की बड़ी बात हास्य के अंदाज में कह दी। बिरला बोले, बारिश से खराब गेहूं भी सरकारी कांटे पर तुलेगा। सोमवार से सभी केंद्र चालू, आवंटन दोगुना। 25 में से 11 सैंपल रिजेक्ट होने पर ऊर्जा मंत्री ने मांगा जवाब। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किसानों की उपज की संपूर्ण गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। बेमौसम बारिश से बदरंग या सिकुड़ा हुआ गेहूं भी सरकारी कांटे पर तुलेगा। सोमवार से पूरे केंद्र चालू होंगे, आवंटन भी डबल किया जाएगा। बूंदी में 25 में से 11 सैंपल रिजेक्ट हुए तो ऊर्जा मंत्री नागर अपने साथ गेहूं के सैंपल भर कर लाए। उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा। स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को कोटा सर्किट हाउस में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद व्यवस्थाओं और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। हॉर्मुज के रास्ते 44,000 टन एलपीजी लेकर मुंबई आ रहा जहाज। लाइन में 17 और टैंकर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित निकलने की अनुमति दी है। 7वां भारतीय एलपीजी जहाज ग्रीन सानवी 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंबई की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर संकट पैदा हो गया है। भारत में एलपीजी को लेकर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही। इस बीच हॉर्मुज से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दुर्ग में नशे की अवैध बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, 2 गिरफ्तार। घरेलू विवाद में महिला पर धारदार हमला, आरोपी भी दबोचा। दुर्ग जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। मोहन नगर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि जामुल थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में महिला पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को भी दबोच लिया गया है। मोहन नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आशा नगर स्थित खंडहर सुलभ के पास 2 व्यक्ति नशीली कैप्सूल लेकर ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को मौके पर ही पकड़ लिया। कश्मीर में टूटी आतंक की बेड़ियां, सदाबहार हुआ पर्यटन उद्योग। 2.35 करोड़ पर्यटकों ने किया धरती के स्वर्ग का दीदार। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुक्ति के बाद पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक साल में 1500 से अधिक पर्यटन विकास परियोजनाएं शुरू की गईं और 2026-27 के लिए 472 करोड़ का बजट आवंटित है। आतंकवाद और अलगाववाद की बेड़ियों से आजादी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग अब मौसमी नहीं बल्कि सदाबहार होता जा रहा है। पिछले एक वर्ष के भीतर प्रदेश में सरकार ने 1500 से ज्यादा छोटी बड़ी पर्यटन विकास योजनाओं को शुरू किया है। केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा। हिरासत में आरोपी केरल के मलप्पुरम जिले के वांडूर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ। शुक्रवार शाम हुई इस घटना में उनके गनमैन और ड्राइवर को पीटा गया। केरलम के मलप्पुरम जिले के वांडूर इलाके में शुक्रवार शाम कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले को रोककर उनकी गनमैन और ड्राइवर पर हमला करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे चेल्ली थोट के पास थिरुवाली इलाके में हुई। थरूर कांग्रेस नेता एपी अनिल कुमार के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वंडूर जा रही थी। द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज, अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 5 दिन में तैयार होगी कार्य योजना। एसीएस ने दिए सख्त निर्देश। जयपुर में द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने शुक्रवार को जेडी और निगम के अधिकारियों के साथ नदी का निरीक्षण किया और जल्द ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने बम्बाला पुलिया से स्वर्ण जयंती पार्क तक नदी के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किसानों को पड़ेगी मौसम की मार, अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। बिहार में शुक्रवार को मौसम में अचानक बदलाव आया, जिससे पटना सहित कई जिलों में तेज हवाओं और छिटपुट बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। पटना सहित प्रदेश के अन्य भागों में शुक्रवार को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ आंधी पानी की स्थिति बनी। काले बादल छाए रहने के साथ मौसम सामान्य बना रहा। बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद आदि जगहों पर मौसम का असर देखने को मिला। कई जगहों पर तेज हवा के साथ छिटपुट वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली। पाक में पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर बवाल, प्रदर्शन के बाद घटाए दाम, अब क्या है नया रेट। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनिया भर में तेल का संकट गहराता जा रहा है। कई देशों में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में बीते गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिली। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने तुरंत यू टर्न ले लिया और पेट्रोल के दाम में 80 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में गिरावट होने से पाकिस्तान की आम जनता को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। युवराज बोले, धोनी की सच्चाई बताने के बाद लिया रिटायरमेंट। कप्तान विराट, कोच ने स्पष्ट नहीं किया था कि आगे टीम में लेंगे या नहीं। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी से पता चला था कि अब चयनकर्ता उनके नाम पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद युवराज ने 10 जून 2019 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। स्पोर्ट्स तक से बातचीत में युवराज ने कहा कि 36-37 साल की उम्र में जब वे टीम से अंदर बाहर हो रहे थे, तब ना तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए, ना ही कप्तान विराट कोहली और ना ही कोच रवि शास्त्री ने उनसे सीधे बात की। 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट, एमपी राजस्थान में ओले गिर सकते हैं। केदारनाथ में बर्फबारी, यूपी में बिजली गिरने से 5 की मौत। देश भर में गर्मी की शुरुआत के बाद मौसम ने फिर करवट ली। दिल्ली, पंजाब सहित 11 राज्यों में शनिवार को तेज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 36 जिलों में बारिश हुई। आज ओले गिरने की आशंका है। राजस्थान में शुक्रवार को रेगिस्तानी जिले जैसलमेर, बीकानेर में जमकर ओले गिरे। अजमेर, ब्यावर में आंधी से पेड़ गिर गए और टीन शेड उड़ गए। अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। आईपीएल 2026 का पहला डबल हेडर आज। पहले मैच में दिल्ली का सामना मुंबई से। मुंबई इंडियंस से जुड़े कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर। आईपीएल में 19वें सीजन का पहला डबल हेडर आज खेला जाएगा। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से होगा, जिसका टॉस 3 बजे होना है। न्यूजीलैंड की T20 और वनडे टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं। निजी कारणों के चलते वे पहला मैच नहीं खेल सके थे। चलती ट्रेन की बोगी में उठा धुआं, मची अफरा तफरी। जयनगर पुरी एक्सप्रेस के रुकते ही बोगी से बाहर भागे यात्री।
ब्रेक बाइंडिंग बनी वजह। जामताड़ा के पास जयनगर से पुरी जा रही ट्रेन संख्या 18420 जयनगर पुरी एक्सप्रेस के एक जनरल कोच से अचानक धुआं निकलने लगा। इसके बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ये घटना शनिवार को जामताड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर सहाना गांव के पास हुई। धुआं निकलता देख बोगी में बैठे यात्री घबरा गए। ट्रेन रुकते ही वे अपनी सुरक्षा के लिए नीचे उतर गए। झारखंड में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश। रांची, गढ़वा सहित 14 जिले में येलो अलर्ट। प्रदेश में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। रांची सहित झारखंड के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिन भर चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बाद शाम होते ही आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। राजधानी रांची में ये बारिश रात करीब 9 बजे तक जारी रही। मूसलाधार बारिश के कारण कई गली मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार रांची में करीब 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम ने जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत दी। रसोई गैस संकट के बीच इंडक्शन बना लोगों का सहारा। इंडक्शन चूल्हों की मांग बढ़ी। गोबर से बने उपले और गौकाष्ठ बना एलपीजी का विकल्प। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के कारण देश एलपीजी संकट गहरा गया है, जिसका असर झारखंड पर भी पड़ा है। इस संकट के बीच लोग खाना पकाने के वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे हैं। झारखंड में इंडक्शन चूल्हों की मांग में भारी वृद्धि देखी जा रही है। कोडरमा जिले में एलपीजी की किल्लत के चलते उपभोक्ता इंडक्शन चूल्हों के साथ साथ गोबर से बने उपले, गौकाष्ठ और लकड़ी जैसी प्राकृतिक ईंधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। गिरिडीह के जंगलों में लिथियम का भंडार। असुरहट्टी और डूबा के जंगलों में सर्वे पूरा। ड्रिलिंग पॉइंट किए गए सील। खनन की चर्चा तेज। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत असुरहट्टी और डूबा के जंगलों में सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम का भंडार है। इसकी पुष्टि के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा क्षेत्र के विभिन्न जंगलों और पहाड़ी इलाकों में ड्रिलिंग कर सर्वेक्षण कार्य किया गया है। फ्लाइट का किराया बढ़ा। ट्रेनों में लंबी वेटिंग। रांची से प्रमुख शहरों का हवाई किराया 35% तक महंगा। प्रीमियम ट्रेनों में 2 हफ्तों की लंबी वेटिंग। खाड़ी में युद्ध का असर अब रांची से हवाई यात्रा पर साफ दिखने लगा है। रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए हवाई किराया 35% तक महंगा हो गया है। टिकट दरों में अचानक आई बढ़ोतरी ने लोगों को अपने ट्रैवल शेड्यूल में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। लोग ट्रेन को प्राथमिकता दे रहे हैं। HSSC ने पीएमटी की 15 अप्रैल संभावित डेट की घोषित। चेयरमैन बोले, इंतजार खत्म, युवाओं को वेबसाइट पर मिलेंगे एडमिट कार्ड। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की ओर से 5500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आयोग की चेयरमैन की ओर से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी की संभावित डेट जारी कर दिया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इंतजार खत्म, पीएमटी 15 अप्रैल 2026 से आयोजित किया जाना संभावित है। पीएमटी के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सीएम ने किया 120.76 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। एचएसवीपी ग्राउंड में रैली को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति की। फरीदाबाद में आज हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी एचएसवीपी ग्राउंड में धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। सीएम ने इस दौरान 120.76 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने रोजगार मेले में चयनित युवाओं को बटन दबाकर अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गवर्नर ने पीएचडी स्कॉलर्स को बांटी डिग्रियां। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहे राज्यपाल प्रोफेसर घोष। जस्टिस बिंदल बोले, हम क्रिएटर डिस्ट्रॉयर नहीं। हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी केयू में 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसमें हरियाणा के गवर्नर एवं केयू के कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि रहे। सुप्रीम कोर्ट एससी के जस्टिस राजेश बिंदल अति विशिष्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागो विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में गवर्नर प्रोफेसर असीम घोष, जस्टिस राजेश बिंदल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागो व अन्य ने पीएचडी स्कॉलर्स को डिग्रियां प्रदान की। हिमाचल चेस्टर हिल विवाद की जांच के आदेश। डीसी सोलन को धारा 118 में कार्यवाही को कहा। सरकार में वेस्ट की जा सकती है जमीन।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन विवाद में कड़ा रुख अपनाते हुए डीसी सोलन को जांच के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मामले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 के तहत उल्लंघन का केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा कन्फर्म। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे समेत कई प्रोजेक्ट होंगे लॉन्च। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। इस दौरान वे देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।